आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। धरती पर सुरक्षित लौटी सुनीता विलियम्स, फ्लोरिडा के तट के पास समंदर में किया लैंड। यूक्रेन में सीमित युद्ध विराम पर राजी हुए रूस, डोनाल्ड ट्रंप के फोन पर बातचीत के बाद व्लादिमीर पुतिन ने दिया बड़ा भरोसा। बीजेपी पर भड़के उद्धव ठाकरे, जब औरंगजेब की कब्र हटाएंगे तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को बुलाएं। फर्जी वोटिंग का खेल होगा खत्म, चुनाव आयोग ने ले लिया बड़ा फैसला। 48 घंटे में आसमान से बरसेगी आफत, 10 राज्यों में झमाझम बारिश। गाजा में हाहाकार, रमजान में अब तक का सबसे बड़ा हमला। पाकिस्तान की आर्मी चीफ का बड़ा बयान, आतंकवाद से सिर्फ खून खराबा होता है। सोना फिर हुआ महंगा, 51,000 के पार हुए दाम। 4 शादी कर सकता हूं, अल्लाह ने दी है इजाजत, बीवी के सामने मुस्लिम एक्टर ने कही ऐसी बात। और हमारे जमाने में हम खुद, फैमिली नियम को लेकर विराट कोहली के सपोर्ट में कपिल देव। नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुज विल्मोर आखिरकार 9 महीनों बाद धरती पर वापस लौट आए हैं। दोनों अंतरिक्ष यात्री भारतीय समय अनुसार बुधवार 19 मार्च 2025 की सुबह 3:30 पर फ्लोरिडा के तट पर सुरक्षित लैंड कर गए। अंतरिक्ष यात्री 17 घंटों का सफर करने के बाद धरती पर लौटे हैं। अंतरिक्ष यात्रियों की स्पेस एक्स कैप्सूल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से निकलने के कुछ ही घंटों बाद बुधवार 19 मार्च 2025 को मैक्सिको की खाड़ी में पैराशूट से उतारा गया। फ्लोरिडा के तलहासी तट पर यह स्पेस डाउन हुआ। स्पेस एजेंसी नासा की ओर से अंतरिक्ष यात्रियों की लैंडिंग का वीडियो भी जारी किया गया है। सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर बीते साल 5 जून 2024 को बोइंग स्टार लाइनर क्रू कैप्सूल में सवार होकर अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए थे। वैसे तो उनका मिशन केवल 1 सप्ताह का ही था, लेकिन स्पेस स्टेशन में तकनीकी खराबी आने के कारण नासा को स्टार लाइनर को खाली करके अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में शिफ्ट करना पड़ा था। तकनीकी खराबी के कारण उनकी वापसी इस साल फरवरी तक के लिए टाल दी गई थी। रूस और यूक्रेन के बीच सीमित युद्ध विराम पर सहमति बन गई है। इस समझौते में रूस पूरी तरह युद्ध नहीं रोकेगा, लेकिन युद्ध के ऊर्जा और बुनियादी ढांचों पर हमला नहीं करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच मंगलवार को फोन पर बातचीत में इसकी सहमति बनी है। 2 घंटे तक चली बातचीत में ट्रंप ने यूक्रेन में ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमले रोकने का प्रस्ताव रखा, जिसे पुतिन ने स्वीकार कर लिया। हालांकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में पूर्ण युद्ध विराम के अमेरिकी प्रस्ताव को ठुकरा दिया। पुतिन ने अमेरिका के 1 महीने के उस युद्ध विराम के प्रस्ताव को नहीं माना, जिस पर यूक्रेन ने अपनी सहमति दे चुका है। व्हाइट हाउस ने मंगलवार को अपने बयान में कहा है कि यूक्रेन में सीमित युद्ध विराम शांति की दिशा में पहला कदम है। ट्रंप ने पुतिन के साथ बातचीत के बाद सोशल मीडिया पर लिखा, हम ऊर्जा और बुनियादी ढांचों पर तत्काल युद्ध विराम के लिए सहमत हुए हैं। हम पूर्ण युद्ध विराम के लिए तेजी से काम करेंगे और रूस यूक्रेन के भयानक युद्ध को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। रूस की ओर से भी सीमित युद्ध विराम पर सहमति बनने की जानकारी दी गई है। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को ढाए जाने की मांग और इसको लेकर हो रहे विवाद के बीच नागपुर के महाल इलाके में सोमवार 17 मार्च को हिंसा भड़क गई। इसको लेकर शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे की पहली प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने यह किसकी साजिश है? औरंगजेब, जिसका जन्म गुजरात में हुआ था, उसने हमारे महाराष्ट्र आकर संभाजी महाराज पर आक्रमण किया और उसकी कब्र यहाँ बनी है। वह आगरा वापस नहीं जा सका। उद्धव ठाकरे ने कहा, अगर आप 400 साल पुरानी बात निकालना चाहते हैं तो निकालिए। औरंगजेब की कब्र उखाड़ना चाहते हैं तो तुरंत उखाड़ दीजिए, लेकिन उस समय चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को जरूर बुलाइए। इसी बीच उद्धव ठाकरे ने बीजेपी की केंद्र और राज्य दोनों सरकारों पर निशाना साधते हुए इस्तीफे की मांग की। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में जो बीजेपी की ही सरकार है तो अब ढोंग क्यों कर रहे हैं? जाइए पीएम मोदी के पास और जो बुलडोजर यूपी में चला रहे थे वैसा बुलडोजर यहाँ भी चला दीजिए। अगर बीजेपी को हरे रंग से कोई तकलीफ है तो अपने झंडे पर लगा हरा रंग उन्हें हटाना चाहिए।
चुनाव आयोग ने आधार से वोटर कार्ड जोड़ने का फैसला ले लिया है। इसे संविधान की धारा 326 आरपी कानून के मुताबिक जोड़ा जाएगा। काफी लंबे समय से आधार को वोटर कार्ड से जोड़ने का मसला लंबित था, क्योंकि 10 साल पहले जब चुनाव आयोग ने आधार को वोटर कार्ड से जोड़ने की शुरुआत की थी तो मामला कोर्ट में चला गया था और फिर रोकना पड़ा था। इसी बीच विपक्षी दलों ने फर्जी वोटिंग के आरोप लगाए, यहां तक कहा कि एक EPIC नंबर पर दो वोटर रजिस्टर्ड है। फिर क्या था, चुनाव आयोग को मौका मिल गया और उसने इस दिशा में कदम बढ़ा दिया, लेकिन इस फैसले से कुछ दलों की टेंशन बढ़ने लगी है। जैसा कि मौसम ने फरवरी के आखिरी हफ्ते में अपना रूप दिखाया था, वैसा कुछ नहीं हो रहा है। धूप कुछ तेज निकल रही है, मगर उत्तर भारत के हिस्सों में चलती तेज हवाएं और आसमान में बादल ने इसके आसार को कम कर दिया है। वहीं बिहार और झारखंड के छोटा नागपुर से हिस्सों में बनने वाली काल वैसाखी की वजह से बारिश का मौसम बना हुआ है। तेज हवाओं के चलते मौसम विभाग ने पूर्वी भारत के साथ साथ देश के अन्य हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। असम के आसमान में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी कि साइक्लोन बना हुआ है। यह ना तो केवल उत्तर भारत बल्कि पूरे देश के मौसम को प्रभावित कर रहा है। मौसम विभाग ने बताया है कि असम में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से ही गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश होने की आशंका है। साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज हवाओं के साथ असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश का दौर 24 से 25 मार्च तक चलने की संभावना है। गाजा में हाहाकार मचा हुआ है। सीज फायर के लिए चल रही बातचीत के बीच इजराइल ने वहां कोहराम मचा दिया है। इजरायली हवाई हमले में अब तक 413 लोगों की मौत हो चुकी है। इस हमले में बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। घायलों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। कई अस्पतालों में शवों का अंबार लगा हुआ है। हर तरफ चीख पुकार मची है। गाजा में उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर जगह हमले की सूचना मिली है। दक्षिण गाजा में चीर अल बलहा, खान यूनिस और राफा समेत कई स्थान हैं जहां बड़ी संख्या में लोगों के शव देखे गए हैं। गाजा के एक अस्पताल के निदेशक डॉक्टर मोहम्मद जकाउत ने बताया, आज गाजा पट्टी के कई क्षेत्रों में इजराइल ने नरसंहार किए हैं। इसमें 400 से अधिक लोग मारे गए हैं। सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इन सभी को तत्काल चिकित्सा सहायता की आवश्यकता है। अस्पताल के अंदर और बाहर शवों के ढेरों को देखा जा सकता है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने हाल ही में सरकार की कड़ी आलोचना की और मौलवियों से इस्लामिया चरमपंथियों की गलत व्यवस्थाओं को दूर करने की अपील की। उनका मानना है कि पाकिस्तान को अब एक हार्ड स्टेट बनना चाहिए ताकि देश को चलाने के लिए एक सख्त और मजबूत शासन प्रणाली बने। यह बयान तब आया है जब पाकिस्तान आतंकवाद की बढ़ती घटनाओं और असुरक्षा का सामना कर रहा है। पाकिस्तान में बढ़ते आतंकवादी हमलों के बीच जनरल असीम मुनीर ने सरकार की नाकामी पर सवाल उठाए। उन्होंने यहां तक कहा कि पाकिस्तान को अब सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। उनका कहना था, हम शासन की असफलताओं के कारण कितने और निर्दोष लोगों की जान गंवाएंगे। हम कब तक अपनी सेनाओं और शहीदों का खून बहाकर शासन के दोषियों को ढकते रहेंगे। जनरल मुनीर की यह चिंता पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बढ़ती असुरक्षा को लेकर आई है। सोना मंगलवार को 51,500 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। अब तक के इतिहास में यह 24 कैरेट सोने का सबसे महंगा रेट है। इसके अलावा चांदी भी मंगलवार को एक बार फिर 1 लाख रुपए प्रति किलो का भाव पार कर गई। हालांकि दिवाली के बाद यह तीसरा मौका है जब चांदी का भाव 1 लाख रुपए प्रति किलो के पार पहुंचा है। जानकारों का कहना है कि सोने का भाव अभी ऐसे ही बढ़ता रहेगा। सुंदर ज्वेलर्स के मालिक महेंद्र खुराना ने बताया है कि सोने का भाव 18 मार्च को 51,500 रुपए तक पहुंच गया। अभी यह रेट और बढ़ेगा। उम्मीद है कि मार्च के अंत तक सोना करीब 95,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है। पिछले 77 दिनों में सोना करीब 13,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक महंगा हुआ है। 1 जनवरी को सोना करीब 78,000 रुपए था। आंकड़ों पर गौर करें तो इस साल 1 से 31 जनवरी तक सोना 7,000 रुपए प्रति तोला महंगा हुआ है। फरवरी तक महज 2,000 रुपए की भाव चढ़ा था। हालांकि इस दौरान पूरे महीने सोने के दाम में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव लगा रहा।
पाकिस्तानी अभिनेता दानिश तैमूर और अभिनेत्री आयजा खान की जोड़ी फैंस की पसंदीदा जोड़ी रही है। उनका रोमांस और प्यार प्रशंसकों के लिए कपल गोल सेट करता रहा है। दोनों को लोग ऑफ स्क्रीन और ऑन स्क्रीन दोनों पर काफी पसंद करते हैं। हालांकि पाकिस्तानी अभिनेता की हाल ही में एक ऐसी टिप्पणी की जिसने उन्हें ट्रोलर्स का शिकार बना दिया। एक्टर की इस टिप्पणी ने उन्हें भारत में भी सुर्खियों में ला दिया है। लाइव टीवी पर अभिनेता की विवादास्पद टिप्पणी को सोशल मीडिया पर आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। वायरल वीडियो में दानिश दावा करते हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो वह 4 बार शादी कर सकते हैं। दानिश के एक हालिया बयान ने फैंस को और निराश कर दिया। एक्टर ने अपने शो महफिल-ए-रमजान में 4 बार शादी करने को लेकर बड़ा बयान दिया। दानिश के शो में बेगम आयजा खान खास मेहमान बनकर पहुंची थी। यहां उन्होंने अपने करियर, परिवार और दोनों बच्चों की देखभाल को लेकर बात की। आयजा ने कहा कि दानिश और वो दोनों ही अपने रिश्ते को लेकर काफी प्रैक्टिकल हैं। ऐसे में दानिश ने कहा कि किसी चीज के लिए इजाजत लेना और फिर उसे ना करना बहुत बड़ी बात होती है। इस्लाम में हमें 4 शादियों की इजाजत है, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ। भारत की ऑस्ट्रेलिया दौरे में 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-3 से हार के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने निर्देश जारी किया है कि 45 से अधिक दिनों के दौरे में क्रिकेटर अधिकतम 14 दिनों तक ही अपना परिवार साथ में रख सकते हैं। दिशा निर्देशों के अनुसार इससे कम अवधि के दौरे पर खिलाड़ी अधिकतम 1 सप्ताह तक ही अपना परिवार साथ में रख सकते हैं। इससे पहले रविवार को कोहली ने विदेश दौरे में परिवार को साथ रखने का समर्थन किया था। दिग्गज क्रिकेटर कपिल देव भी विदेश दौरे पर क्रिकेटरों के अपने परिवार साथ में रखने के पक्ष में हैं, लेकिन उन्होंने इसके साथ ही कहा कि इस मामले में संतुलित रवैया अपनाया जाना चाहिए। वर्ल्ड कप 1983 के विजेता कप्तान ने कपिल देव ग्रांट थॉर्टन इन्वेस्टिगेशन कार्यक्रम के मौके पर कहा, ठीक है, मुझे नहीं पता, यह व्यक्तिगत है। मुझे लगता है कि यह क्रिकेट बोर्ड का फैसला है। मेरे विचार में आपको परिवार की जरूरत है, लेकिन आपको हर समय टीम के साथ रहने की भी जरूरत है।